क्या त्र्यंबकम यजामहे जो है सुगंधित द्रव्य चढ़ाने का मंत्र है या मृत्युंजय मंत्र है? क्योंकि जितने भी शास्त्र प्रमाण मिलते हैं उसके अंदर इसको मृत्युंजय मंत्र की संज्ञा दी गई है, लेकिन आदरणीय कैलासानंद जी महाराज ने अपने एक प्रवचन के अंदर इसको सुगंधित द्रव्य चढ़ाने का मंत्र बताया, ना कि मृत्युंजय मंत्र। इसके लिए आप एक बार ये क्लिप देख लीजिए। लेकिन जो महामृत्युंजय आप पढ़ते हैं वो महामृत्युंजय नहीं है। आज हजारों हजार लाखों लोगों को महामृत्युंजय मंत्र याद है, लेकिन कौन सा? त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय नहीं है, ये तो महादेव को इत्र चढ़ाने का मंत्र है। तो इसके बाद में वो मृत संजीवनी मंत्र के बारे में बताते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि त्र्यंबक मंत्र या मृत्युंजय मंत्र, जिसको हम मृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं, क्या वो मृत्युंजय मंत्र नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इस बात को हम एक प्रमाण से समझ सकते हैं। शिव पुराण में रुद्र संहिता के सती खंड के अंदर हमें इसकी चर्चा स्पष्ट रूप से मिलती है। इसके अलावा भी कई स्रोत हैं जहां पर हमें यह प्रमाण मिलता है कि ये मृत्युंजय मंत्र है। उसमें भगवान शुक्राचार्य जी जो हैं वो दधीचि को इस मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के उपदेश के अंदर भगवान शुक्राचार्य कहते हैं, दधीचि तात संपूज्य शिवम सर्वेश्वरम प्रभुम मृत्युंजयम मंत्रम सोतमग्रयम वदामि ते त्र्यंबकम यजामहे त्रैलोक्यम पितरम प्रभुम त्रिमंडलस्य पितरम त्रिगुणस्य महेश्वरम त्रितत्वं त्रिवहनश्च त्रिधा भूतस्य सर्वतः त्रिदिवस्य त्रिबाहुश्च त्रिधा भूतस्य सर्वतः त्रिदेवस्य महादेव सुगंधिं पुष्टिवर्धनम सर्वभूतेषु सर्वत्र त्रिगुणेषु कृतो यथा। यानी कि शुक्राचार्य जी बोलते हैं, हे तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर प्रभु शंकर का पूजन करके श्रेष्ठ वैदिक महामृत्युंजय मंत्र का आपको उपदेश देता हूं। उसके बाद में वो कहते हैं कि त्र्यंबकम यजामहे, हम त्रिलोकी के पिता, तीन नेत्र वाले, तीनों मंडलों सूर्य सोम और अग्नि के पिता तथा तीनों गुण सत रज तथा तम के स्वामी महेश्वर का पूजन करते हैं, जो त्रितत्व, आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, त्रिवहनी, आवहनीय, ग्रहपत्य और दक्षिणाग्नि तथा पृथ्वी जल तेज, इन तीनों भूतों के एवं जो त्रिदिव यानी स्वर्ग और त्रिबाहु तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मृत्युंजय मंत्र का द्वितीय चरण हो गया ये यहाँ से परम। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य अन्य देवों में और गणों में तथा उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यानी कि हमें यहाँ पे ये मिलता है कि जो त्र्यंबक हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, या तीन मंडलों के या तीन गुणों के जो स्वामी हैं, या तीन अग्नियों के जो स्वामी, यानी तीन तीन के क्रम में हमें ये चीज समझाई गई, त्र्यंबक का अर्थ बताया गया। यही मूल अर्थ हमें संहिताओं में भी मिलता है। तो इस प्रकार केवल इस एकमात्र प्रमाण से हमें ये पता चलता है कि जो त्र्यंबकम यजामहे जो मंत्र है वो मृत्युंजय मंत्र है। इसमें भ्रमित होने की किंचित भी आवश्यकता नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बात भी सत्य है कि त्र्यंबकम यजामहे मंत्र के द्वारा सुगंधिम द्रव्य जो है वो भगवान को अर्पित किया जाता है।
तो क्या भगवान को अर्पित करने के लिए वो मंत्र नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वैदिक पूजा विधान के अंदर संबंधित देवता के वैदिक मंत्रों के द्वारा या उससे संबंधित मंत्र में, यानी देवता से संबंधित मंत्रों में प्राप्त अर्थों के द्वारा या उनके ऋषि के द्वारा या मंत्रार्थ के उपयोग के कारण अलग अलग जगह वैदिक मंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप त्र्यंबकम यजामहे बोलें या गंध द्वारा दुराधर्षा बोले, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। केवल त्र्यंबकम यजामहे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मंत्र जो है वो रुद्र से संबंधित है, वेदों में भगवान शिव से संबंधित है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा किस विधान के अंदर किस मंत्र का उपयोग करना है, ये हमें शास्त्रों के अंदर ऋषियों ने भली भांति समझाया है। तो चर्चा का विस्तार हो जाएगा, इसलिए मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। मेरे को केवल आपका ये भ्रम दूर करना था कि मृत्युंजय मंत्र है या नहीं है, तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।